अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सॉरी, माजरत गाइस, काफ़ी दिन से आपसे ऑनलाइन बात नहीं हो सकी, तो बस थोड़ा सा मसरूफ़ था। तो आज मैंने जब नेट खोला तो देख के बड़ा अफसोस हुआ है, ये जो पतंगबाजी कर रहे हैं लोग, पतंगे उड़ा रहे हैं। तो आज इस मौजू पे बात करनी थी कि खेल ही खेल में लोगों की ये जान ले लेते हैं, ये पतंग उड़ाने वाले। तो अभी कुछ दिन पहले फैसलाबाद में ऐसे ही वो मोटरसाइकिल पे लड़का जा रहा था, उसको वो इधर डोर लगी है, वो बेचारा मौके पे ही शहीद हो गया। तो सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ खुदा रहा किसी की बेगुनाह किसी आदमी की मौत का बायस ना बने। वालिदैन से भी इल्तमास है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे हैं, वो उनके क्या पता कि ये आगे इसका क्या इफेक्ट होगा इसका। कुछ बच्चे उस छत से गिर के भी मर जाते हैं, कुछ बच्चे बेचारे पतंग लूटने के चक्कर में मर जाते हैं, कुछ उनसे जो पतंग कट जाती है वो डोर किसी के गले पर फिर जाती है, वो मर जाता है। तो ये शैतानी खेल है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो बड़ों को भी चाहिए कि जो उनसे छोटे हैं, बच्चे हैं, उनके भाई हैं, उनको समझाएं कि खुदारा ये शैतानी काम से दूर रहें। उस खेल का क्या फ़ायदा जिसके खेलने से किसी दूसरे की जान चली जाए। तो अगर जो मर गया उस बेचारे का क्या कसूर था। तो वो अपना खून किसके हाथ पे तलाश करे। बहुत अफसोस हुआ है। तो खुदारा इस पर नज़रसानी करें, ये पतंगबाजी से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये शैतानी काम है। तो मेरी तो यही इल्तमास है कि खुदारा किसी की बेगुनाह की जान मत लिए। और हुकूमत भी एक्शन तो लिया हुआ है, पर हुकूमत भी क्या करे जब तक इंसान के अपने अंदर शऊर पैदा नहीं होगा, अपने अंदर अखलाकी जरूरत नहीं पैदा होगी, तो हुकूमत भी क्या करेगी। तो मेरा पैगाम यही है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ख़ुद भी इस शैतानी काम से दूर रहे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। पतंगबाजों से रास्ता अलग करें अपना। ये खेल खेल में लोगों को मार डालते हैं।